ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। देखो, जेनर डायोड किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं रिवर्स ब्रेकडाउन में। जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक, वही बेसिक प्रिंसिपल है तुम्हारा जेनर डायोड के काम करने का। मीनिंग, अगर जेनर डायोड तुम्हारा हाईली डोप्ड होगा तो तुम्हारा जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन पे बेस्ड होके काम करेगा। ठीक, इन केस जेनर डायोड लो डोप्ड है, उसकी डोपिंग जो है लो डोपिंग है, तो जेनर डायोड एवलांचे पे बेस्ड होके काम करेगा। ठीक, बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जेनर डायोड जो है उसका जो बेसिक फंक्शन है, जो जिसके लिए हमने इसको बनाया था, जिसके लिए इसको फैब्रिकेट किया गया था, वो काम क्या है कि ये ब्रेकडाउन रीजन में जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड दिस इज ब्रेकडाउन रीजन। मीनिंग इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद का रीजन, ये वाला रीजन है। ठीक, तो जेनर डायोड वो डायोड है जो इस ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, और इस ब्रेकडाउन रीजन में कैसे वो आता है उसके लिए हमने ऑलरेडी रिवर्स ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक, तो इन जनरल जो हमारा जनरल डायोड है वो कहाँ पे काम करेगा, इस ब्रेकडाउन रीजन में। ना, अब इसको हम इन जनरल जब यूज करते हैं, जनरल डायोड को हम यूज करते हैं तो हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज करते हैं। इसको जो हम यूज करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज करते हैं। जब हमें किसी सर्किट में वोल्टेज रेगुलेशन करना होता है, मीनिंग वोल्टेज को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करना होता है, तो हम जनरल डायोड का यूज करते हैं। जनरल डायोड का यूज हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह करते हैं। कहाँ पे, किसी सर्किट में जहाँ पे हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, मीनिंग वोल्टेज को फिक्स करना होता है। तो मेन इसका फंक्शन क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। मेन फंक्शन क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, वोल्टेज को कोई दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को हम फिक्स कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में कब काम करेगा, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर जनरल डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है
जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है तो उसके लिए दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, जेनर डायोड के वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ग्रेटर देन होना चाहिए। जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर देन होगा ब्रेकडाउन उसके जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के, ठीक है। और इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम कई जगहों पे जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है तो पहला पॉइंट क्या है कि वोल्टेज जो होगा जेनर डायोड के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज, या उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी का क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। मीनिंग जो वोल्टेज होना चाहिए जेनर डायोड के अक्रॉस वो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज के से ग्रेटर देन होना चाहिए अगर उसको जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि जेनर डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होनी चाहिए, जेनर डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होनी चाहिए वो मिनिमम, जो जेनर आइजर मिनिमम जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए नी करंट से। जो हमने नी करंट की बात की है, इस नी करंट से ज्यादा होनी चाहिए जेनर डायोड के अक्रॉस मिनिमम करंट। नेक्स्ट, जब हम जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे या जब हम किसी सर्किट में जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज या करंट मेजर करेंगे तो हम किस तरह से मेजर करेंगे, एन साइड पे, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ठीक। तो इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव ये वोल्टेज हम मेजर करेंगे, ठीक। और ये जो वोल्टेज होना चाहिए, लेट्स से इसको हम वी एक्स लिख दें, तो ये वी एक्स जो होना चाहिए ये वी एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए वी बी आर और वी जेड से। ये जो वोल्टेज होना चाहिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए वी बी आर या वी जेड से। और यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फ्रॉम एन टू पी, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम कर रहा है, ठीक है। और रिवर्स ब्रेकडाउन में जो करंट होगी वो एन टू पी फ्लो होगी। और ये जो आईजेड करंट फ्लो हो रही है ये आईजेड मिनिमम ग्रेटर देन होनी चाहिए नी करंट से। तो ये दो कंडीशन जरूर याद रखेंगे। पहली ये कि उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए वीजेड, और दूसरी उसके अक्रॉस करंट नी करंट से ज्यादा होनी चाहिए। प्रोसीजर यहाँ पे भी वही होगा जेनर डायोड का जो रेगुलेटर सर्किट को सॉल्व करने का, कि हम जेनर डायोड को एक बार रिवर्स बायस में मानेंगे, ठीक, ओपन सर्किट अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और देन चेक करेंगे कि वो किस रीजन में काम कर रहा है। नेक्स्ट, एक पॉइंट ये याद रखेंगे, तुम्हारा जेनर डायोड, ठीक, हम मेनली उसको चाहते तो ये है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करे, हम तो ये चाहते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करे। दैट डजंट मीन कि वो रिवर्स बायस रीजन और फॉरवर्ड बायस रीजन में काम नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस रीजन में काम नहीं कर सकता। ये डिपेंड होगा कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उसी के हिसाब से ये जेनर डायोड बिहेव करेगा। मीनिंग अगर यहाँ पे तुमने Vx जो है कुछ, यहाँ पे Vx जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज लगा लिया, मीनिंग यहाँ पे Vx जो है यहाँ पे हमने माइनस प्लस ऐसे 5 वोल्ट यहाँ पे दे दिया, दैट मीन्स इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया है, हमने पी साइड में पॉजिटिव और एन साइड में नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है, ठीक। इसको सर्किट से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। इन जनरल ये तुम्हारा
ये तुम्हारा जेनर डायोड का शंट रेगुलेटर सर्किट है या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। मीनिंग ये क्या कर रहा है जेनर डायोड, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो आरएल लोड रेजिस्टेंस लगा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको फिक्स कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक, नाउ अब देखो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए, मीनिंग ये टर्मिनल लेट्स से ए और ये टर्मिनल बी, तो जो तुम्हारा VAB, अगर VAB ग्रेटर देन होगा VZ, VZ क्या है यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। ठीक, VZ तुम्हारा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। तो इन केस अगर VAB यानी A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन VZ हुआ तो जेनर डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, तो तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। इन केस, पहला पॉइंट था। सेकंड, इन केस अगर VAB लेस देन VZ है, ये VAB लेस देन VZ है, तो या तो ये रिवर्स बायस में काम कर रहा होगा या फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा होगा। अगर तुम्हारा VAB यानी जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेस देन VZ है, तो या तो वो रिवर्स बायस में काम कर रहा होगा या फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा होगा। ठीक, अगर लेस देन VZ आता है तो उसके बाद हम वोल्टेज की रेंज देखते हैं कि किस तरह का कनेक्शन है। मीनिंग अगर VAB से लेस देन तो है लेकिन फिर भी पॉजिटिव वोल्टेज है तो वो रिवर्स बायस में काम करेगा। मीनिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन तभी होती है क्योंकि ये नॉर्मल डायोड से जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। नॉर्मल डायोड में यहाँ पे हम माइनस लेते हैं और यहाँ पे प्लस लेते हैं। मीनिंग इन जनरल हम नॉर्मल डायोड को फॉरवर्ड बायस में काम कराना चाहते हैं, बट इसके केस में, जेनर डायोड के केस में सिस्टम एकदम अलग, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। मीनिंग इसके अक्रॉस जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं पोलरिटी। अब अगर हमें जेनर डायोड को ये चेक करना होगा कि हाँ जेनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जेनर डायोड को ओपन सर्किट की तरह अज्यूम करेंगे। जेनर डायोड को ओपन सर्किट की तरह अज्यूम करेंगे, देन ए और बी के बीच में फाइंड आउट करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। जेनर डायोड के ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है ये फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये वोल्टेज VZ से बराबर है, सॉरी अगर ये वोल्टेज VZ से ग्रेटर है तो ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। इन जनरल जब भी जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर हम बनाते हैं तो सप्लाई कुछ इसी तरीके से देते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आए यानी ए और बी के बीच में जो वोल्टेज आए वो VZ से ज्यादा है। ठीक, अब जब ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आ गया, मीनिंग AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मोर देन VZ है और तुम्हारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगा, तो अब क्या होगा, इस ए और बी के बीच का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा इक्वल टू VZ। जो वोल्टेज है VZ इसी के बराबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, मीनिंग इस जेनर डायोड के अक्रॉस करंट तो चेंज हो सकती है, इस जेनर डायोड से जाने वाली करंट तो चेंज हो सकती है, बट उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा। यहाँ देखो हमने
जो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन है उससे क्लियर है कि अगर आपने एक बार जेनर डायोड के अक्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया, यानी जेनर डायोड एक बार ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगा, तो तुम्हारा जो वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस वो फिक्स रहेगा वीबीआर के बराबर ही। हाँ, अगर तुमने फर्दर वोल्टेज इंक्रीज भी किया तो तुम्हारा उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो तो फिक्स रहेगा। हाँ, उसके अक्रॉस करंट जो है, उसके थ्रू जो करंट है वो तुम्हारी इंक्रीज हो सकती है। देखो फिर से एक बार समझेंगे, जब जेनर डायोड को हमें ब्रेकडाउन रीजन में काम वर्क कराना है तो दो कंडीशन है। एक, उसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, उसके अक्रॉस जो करंट है वो उसकी नी करंट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, दो कंडीशन है। आफ्टर दैट जब हम जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का सर्किट बनता है, तो कुछ इस तरह का सर्किट बनता है। अब ये वाला सर्किट में जेनर डायोड अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है तो उस टाइम पे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मोर देन होना चाहिए वीजेड से, वो मोर देन होना चाहिए वीजेड से। ठीक, और यहाँ पे जो करंट होनी चाहिए वो आई नी से ज्यादा होनी चाहिए, नी करंट से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो जेनर डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने लगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है। जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा तो उसके अक्रॉस, इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसी जेनर वोल्टेज के बराबर होगा। जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया होगा पहले से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, उस जेनर वोल्टेज के ही बराबर होगा। हाँ, उसके थ्रू जाने वाली जो करंट है वो तुम्हारी वेरी कर सकती है अगर आपने सोर्स वोल्टेज या लोड रेजिस्टेंस चेंज किया तो। इतनी चीजों में किसी को दिक्कत हो रही है अभी भी? क्योंकि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें एकदम नई है। तो इनकेस किसी को कुछ दिक्कत आ रही हो, डाउट हो रहा हो कि हाँ कैसे हो रहा है या एकदम ही समझ में नहीं आया, तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो और बाकी सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो। सर एक बार और समझा दीजिए, जो जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कराना है तो जेनर वोल्टेज से उस ए बी के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। जी देखो अभी इसको एक चीज देखो, 11 बजे से आज डीएसडी की क्लास थी ना जो कैंसिल हुई है। हाँ तो 11 बजे से, यस सर, 10 बजे। हाँ 10 बजे से कि 11 बजे से, यस सर, 10 बजे। मतलब जस्ट नेक्स्ट क्लास डीएसडी की है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड कर लें तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ना तो देखो अगर हमें इस जेनर डायोड को हमें ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कराना है तो इसके लिए हम ये वीजेड जो होगा वो हम क्या करेंगे, मोर देन लेंगे, सॉरी वी ए बी जो होगा, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मोर देन लेंगे वीजेड से।
नाउ अब यहाँ पे जो हम जेनर डायोड को रेगुलेटर की तरह वर्क कराते हैं, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक, ये सोर्स वोल्टेज जो है वो वेरिएबल हो, ठीक, या ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल हो। वेरिएबल हो मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हो, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, अगर आपने यहाँ जेनर डायोड लगा दिया और वो जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगा, तो आप चाहे सोर्स वोल्टेज को वेरी कराइए या आप इस लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराइए, इन दो टर्मिनल के बीच में, यानी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल भी, क्योंकि ये शॉर्ट्स आपस में विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, तो सी और डी, इनके अक्रॉस जो वोल्ट ए और बी के अक्रॉस और सी और डी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, वीजेड के बराबर होगा। वीजेड यहाँ पे क्या है, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। वीजेड यहाँ पे क्या है, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ, यहाँ पे जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो ये आईजेड करंट जा रही है, ये चेंज हो सकती है। यहाँ पे लेस से अगर कोई आई एल करंट जा रही है, लोड करंट जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे आई एस सोर्स करंट अगर जो हम देखें, वो सोर्स करंट चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट क्या रहेगा तुम्हारा, ये वीजेड, ठीक। तो तुम्हें इन जनरल ये कंडीशंस याद रखनी है। इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुमको वो ये चेक कराएं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं है। जब भी इन जनरल तुम्हें यहाँ पे मिलता है जनरल डायोड, तो मान लेना कि वो जनरल डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में होगा। ये तुम्हें इतना डिफिकल्टी, हाई डिफिकल्टी का क्वेश्चन नहीं देंगे, राइट। हाँ, ये जब आगे गेट वगैरह में देखते हो तो वहां पे तुम्हें आगे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ता है कि ये जनरल डायोड तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, या इस तरह के हमें जो सर्किट्स हैं उनको जब सॉल्व करना है, तो एक वोल्टेज सोर्स हमारा वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे जब हमारा वोल्टेज सोर्स वेरिएबल हो रहा है, जब हमारा वोल्टेज सोर्स वेरिएबल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन रेगुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन रेगुलेशन। मीनिंग हमारा जो सोर्स वोल्टेज था वो चेंज हुआ, और उसकी वजह से जो यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में चेंज आना चाहिए वो ना आए, उसके लिए हमने रेगुलेशन किया। उसके लिए हमने जेनर डायोड को यूज करके रेगुलेशन किया। यहाँ रेगुलेशन का सिंपल मीनिंग है कि हम यहाँ पे इस वोल्टेज को जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम फिक्स कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो ये अपना जेनर डायोड लगाया है वो पैरेलल पैरेलल कनेक्ट किया है अपने लोड रेजिस्टेंस के, क्योंकि पैरेलल में दोनों के वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो वो हमेशा फिक्स रहे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन में कनेक्ट कराया, राइट। इसी तरीके से अगर लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा होगा, अगर ये लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लोड रेगुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, लोड रेगुलेशन, राइट। अब देखो यहाँ पे रेगुलेशन होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं लोड सॉरी लाइन रेगुलेशन की। मीनिंग हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वेरी कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट आ रही है वो वेरी कर रही है। तो सारी चीजें समझने से पहले सर्किट में ए टर्मिनल पे, टर्मिनल ए जो है, इस ए टर्मिनल पे केवीएल अप्लाई करो। इस ए टर्मिनल पे जब केवीएल अप्लाई करोगे वहां से हमें क्या निकलेगा, आई एस सोर्स करंट इज इक्वल टू क्या होगा, जेनर डायोड में जो करंट जा रही है वो प्लस
लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो, राइट। अब देखो, अगर हमने सोर्स वोल्टेज को चेंज किया, अगर हमने सोर्स वोल्टेज को चेंज किया तो हमारी सोर्स करंट चेंज होगी। अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज किया तो हमारी सोर्स करंट इंक्रीज होगी। अब इनिशियली ये आईजेड, जब ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा था तो ये आईजेड जो थी वो इक्वल टू थी आईजेड मिनिमम की, ठीक। अब जब ये सोर्स करंट आईएस चेंज होगी तो हम या तो इस जेनर करंट को चेंज कर लें या हम इस लोड करंट को चेंज कर लें, इस जेनर करंट को चेंज कर लें या हम लोड करंट को चेंज कर लें। तो देखो यहाँ पे लोड करंट अगर हम चेंज करेंगे, लोड करंट यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो क्योंकि RL कांस्टेंट है, मीनिंग तो तुम्हारा IL इंटू RL यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये वोल्टेज ड्रॉप चेंज होने की कोशिश करेगा। और क्योंकि इसने इस जेनर डायोड ने इस वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट रखा है, दैट मींस अगर इस RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट है, मीनिंग ये IL भी कांस्टेंट हो गई। अगर हम यहाँ पे RL को कांस्टेंट रख रहे हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से ये करंट IL कांस्टेंट हो गई। कब? जब तुम्हारा लोड रेगुलेट सॉरी जब तुम्हारा लाइन रेगुलेशन की बात हो रही है, जब तुम्हारा लाइन रेगुलेशन की बात हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारी लोड करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो तुम्हारा है वो फिक्स है, VZ के बराबर फिक्स है। दैट मीन्स अगर आप इस सोर्स वोल्टेज को चेंज करेंगे और इस सोर्स वोल्टेज की वजह से अगर आप ये सोर्स करंट IS चेंज होगी, ये अगर वेरी करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन कहाँ होगा, इस जेनर करंट में, उसकी वजह से वेरिएशन कहाँ होगा, इस जेनर करंट में, ये वेरी करेगी, ठीक। और इस जेनर करंट की मिनिमम वैल्यू फिक्स है आई नी के बराबर, कि मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो आई नी के बराबर हो सकती है। और आईजेड मैक्स यानी जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट है वो इस जेनर डायोड की पावर रेटिंग पे डिपेंड करती है। जेनर डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो इसकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करती है। अभी समझेंगे तो 2 मिनट में कि पावर रेटिंग क्या होता है, लेकिन अभी ये याद रखना है कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट जा सकती है वो इसकी पावर रेटिंग पे डिपेंड करेगी। इन जनरल लाइन रेगुलेशन जब हो रहा है तो हो क्या रहा है, तुम्हारा ये वोल्टेज लेट्स से इनिशियली ये 20 वोल्ट था, उसकी वजह से यहाँ पे करंट 5 एम्पियर जा रही थी। उस टाइम पे जेनर डायोड ने अपने अक्रॉस 5 वोल्ट, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट था तो इसमें 5 वोल्ट पे ही काम कर रहा था, ठीक। RL तुम्हारा कुछ कांस्टेंट था, लेट्स से 1 किलो ओम था, और इसके अक्रॉस जो करंट आ रही थी वो पहले से ही फिक्स थी कि 2 एम्पियर करंट आएगी, तभी यहाँ पे इसको 2 वोल्ट अज्यूम करो, जब ये 2 वोल्ट होगा तभी यहाँ पे करंट 2 एम्पियर होगी। रीजन देखो, RL इज इक्वल टू 1 किलो ओम है, ठीक, और ये यहाँ जो करंट होगी वो 2 मिली एम्पियर होगी, ठीक है। RL इज इक्वल टू अगर 1 किलो ओम है और इस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो इस जेनर डायोड के अक्रॉस होगा, यानी 2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो 2 मिली एम्पियर होगी, और लेट्स से ये 5 मिली एम्पियर। तो ये जो 5 मिली एम्पियर करंट आ रही है ये 20 वोल्ट पे आ रही है, ठीक। तब यहाँ पे आईजेड में करंट जा रही होगी 3 मिली एम्पियर, तब यहाँ आईजेड में करंट जा रही होगी, जेनर डायोड में जो करंट जा रही होगी वो 3 मिली एम्पियर है। 5 मिली एम्पियर आई, उधर जानी थी 2 ही मिली एम्पियर, बची हुई सारी 3 मिली एम्पियर यहाँ आ गई। नाउ देन हमने वोल्टेज यानी लाइन का रेगुलेशन किया, मीनिंग हमने लाइन जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, उसको 20 वोल्ट से उठा के 30 वोल्ट कर दिया। अब जब ये वोल्टेज इंक्रीज होगा
तो 100% ये सोर्स करंट भी चेंज होगी। अब IS जो नई IS थी वो IS इज इक्वल टू हो गया लेट्स से 7 मिली एम्पियर। यहाँ पे जो IS था वो 7 मिली एम्पियर हो गई। अब हमें पता है कि जेनर डायोड जब रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है तो ये 2 वोल्ट फिक्स रहेगा। जब ये 2 वोल्ट फिक्स रहेगा दैट मीन्स यहाँ पे भी ये 2 वोल्ट फिक्स रहेगा। अगर ये 2 वोल्ट फिक्स रहेगा और रेजिस्टेंस RL यानी लोड रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज नहीं हुआ है तो ये करंट IL भी फिक्स रहेगी 2 मिली एम्पियर के बराबर। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ 7 मिली एम्पियर का वो इंक्रीमेंट हमें कहाँ नजर आएगा, इस जेनर करंट में। मीनिंग अब जो जेनर के अक्रॉस करंट होगी IZ वो अब हो जाएगी 5 मिली एम्पियर। ठीक, बेसिक फंक्शन समझना है कि जब भी हम यहाँ पे लाइन का रेगुलेशन कर रहे हैं मीनिंग हम वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है वो चेंज कर रहे हैं तो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, करंट तुम्हारी वेरी कर सकती है। जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तुम्हारा सेम है, हाँ उसकी जो करंट है वो चेंज हो सकती है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। क्लियर है ये? ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोड रेगुलेशन कराएं, अब हम यहाँ पे अगर हम लोड रेगुलेशन कराएं लोड रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, इस RL को हम वेरी करा रहे हैं, इस RL को हम वेरी करा रहे हैं। ना अगेन अगर हम इस A टर्मिनल पे KCL अप्लाई करें अगेन हमें IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL मिलेगा। नाउ अब लेट्स से ये VS जो सोर्स वोल्टेज था अगेन हमने 20 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। उस 20 वोल्ट की वजह से जो सोर्स करंट जनरेट हो रही है वो 5 मिली एम्पियर की है। ठीक, उस टाइम पे यहाँ RL जो था वो 1 किलो ओम के बराबर ही है। तो यहाँ पे जो करंट जा रही है वो I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर है। जैसे IL जो है वो 2 मिली एम्पियर है। नाउ अब यहाँ बची हुई जो जितनी भी करंट होगी यानी 3 मिली एम्पियर वो सारी IZ में चली जाएगी, सारी की सारी जेनर डायोड में चली जाएगी। ठीक, अब हमने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस को RL की जो वैल्यू थी उसको चेंज करके 2 किलो ओम कर दिया। इस RL रेजिस्टेंस को हमने चेंज करके वेरी करके 2 किलो ओम कर दिया। अब जब ये RL 2 किलो ओम हो जाएगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है। ठीक, 2 वोल्ट फिक्स है तो यहाँ जो IL होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ जो IL है, यहाँ जो लोड करंट है वो चेंज हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, 2/2 किलो ओम, यानी IL अब जो न्यू IL हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर। न्यू IL जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 किलो ओम की 1 मिली एम्पियर के बराबर हो जाएगी। राइट,
अब जब यहाँ पे ये करंट 1 मिली एम्पियर हुई, टोटल करंट जो आ रही है वो तो 5 ही मिली एम्पियर है, तो यहाँ आईजेड में चेंजेस आएंगे, यानी जेनर में जो करंट अब होगी वो क्या होगी, 5 माइनस 1 यानी 4 मिली एम्पियर। यहाँ जो करंट होगी वो किसके बराबर होगी, 4 मिली एम्पियर। ठीक, तो यहाँ हमें जो पॉइंट समझना था वो ये कि लोड रेगुलेशन हो या लाइन रेगुलेशन हो, तुम्हारा रेगुलेशन कौन कर रहा है, जेनर डायोड कर रहा है। जेनर डायोड ने अपने अक्रॉस वोल्टेज को फिक्स किया हुआ है और उसके अक्रॉस करंट जो है वो वेरी कर सकती है, उसके अक्रॉस जो करंट है वो वेरी कर सकती है। वो वेरिएशन डिपेंड करेगा कि आप लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हो या सोर्स वोल्टेज डिपेंड वेरी कर रहे हो। ठीक है, इसका जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि दोनों ही मतलब सोर्स वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस दोनों ही एक साथ वेरी कर रहे हैं। ठीक, बट आई गेस तुम्हारे लेवल पे वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो लोड रेगुलेशन में या लाइन रेगुलेशन में किसी को कुछ दिक्कत? नो सर। ओके, अब हमें ये पता है कि तुम्हारी जो जेनर करंट है ये तुम्हारी वेरी कर रही है, जेनर करंट जो है वो तुम्हारी वेरी कर सकती है। तो आईजेड जेनर करंट जो मिनिमम हो सकती है, वो मिनिमम जेनर करंट हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है, नी करंट के बराबर। मतलब जेनर करंट की अगर हम रेंज डिफाइन करें कि जेनर डायोड किस रेंज की करंट तक वर्क कर सकता है, तो मिनिमम करंट जो होगी वो डिपेंड करेगी जो हमने नी करंट पढ़ा उसके ऊपर। नाउ हमने कहा था जो आईजेड मैक्सिमम है, आईजेड मैक्स जो है वो तुम्हारी डिपेंड कर रही है पावर रेटिंग पे, वो तुम्हारी डिपेंड कर रही है पावर रेटिंग पे। अब पावर रेटिंग का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे कोई भी जेनर डायोड बिना डिस्ट्रॉय हुए कितने वोल्टेज तक, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है, कितनी पावर ये यहाँ पे मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है बिना डिस्ट्रॉय हुए। ठीक, इन जनरल अगर हमें पावर की बात करें तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज और करंट के टर्म में P इज इक्वल टू होता है V I, राइट। तो अगर आप जेनर डायोड की बात करेंगे, जेनर डायोड में जो पावर मैक्सिमम पावर वो जो डिसिपेट हो सकती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर जिसको वो टॉलरेट कर सके डिस्ट्रॉय ना हो, मैक्सिमम पावर जो वो जिसपे वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो किसके बराबर होगी, देखो वोल्टेज जो होगा जेनर डायोड के अक्रॉस वो हमेशा Vz से फिक्स होगा, मैक्सिमम पावर जो वो टॉलरेट कर सकता है उसमें वोल्टेज जो होगा वो Vz के बराबर होगा, और करंट जो होगी वो Iz मैक्स होगी। और मैक्सिमम पावर जो जेनर डायोड के अक्रॉस डिसिपेट हो सकती है वो क्या डिफाइन करेगी, पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जेनर डायोड, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जेनर डायोड, ये उसकी पावर रेटिंग हो जाएगी। और यहां से हम आईजेड मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आईजेड मैक्सिमम, आईजेड जो जा सकती है जेनर डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है वो किसके बराबर होगी, पावर रेटिंग, जैसे इसको पीजेड मैक्स लिख दे, पीजेड मैक्स अपॉन वी। तो मैक्सिमम डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट होगी वो यहाँ से डिफाइन होती है। तो हमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि जेनर डायोड के अक्रॉस जो मिनिमम करंट होगी वो नी करंट पे डिपेंडेंट होगी, और जो मैक्सिमम करंट होगी वो पावर रेटिंग पे डिपेंडेंट होगी। करेक्ट। जेनर डायोड, रिवर्स ब्रेकडाउन, शॉर्ट की डायोड, इन तीनों में अगर किसी को कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो वो अभी क्लियर कर ले। ओके, और आई गेस